बात है तो कहा जाता है कि जो विदेश में पढ़ते हैं वो गंगा मैया तो नहीं रहती, उनके लिए वो गंगा नदी बन जाती है। जो अधिक पढ़ जाते हैं उन्हें ये ज्ञान नहीं रहता कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा भारत वर्ष में रहने का अधिकार क्या है और हमें भारत वर्ष में रह करके करना क्या चाहिए। अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी औकात को भूल जाते हैं। इसी प्रकार से जो भारत वर्ष के थे अब विदेश में जाकर के वो सब कुछ भूल जाते हैं। एक बार की बात है कि जब इलाहाबाद के लिए जा गए थे तो संगम में एक केवट से कहने लगे, भैया ये गंगा नदी में हमें क्या इस नौका में बिठा करके थोड़ा पार कर दोगे? बोले आहा। अब इधर में जब केवट ने नौका में बिठा लिए, केवट ने नौका यानी नाव में बिठा लिए। अब जो केवट था वो तो भगवान का राम नाम ले रहा था, उसे याद आ जाती है कि एक बार इसी नाव से भगवान को पार किया था और मैंने उनसे कहा कि हे गोविंद, आपको हमने पार तो कर दिया लेकिन हमें भवसागर से पार कर देना। इसी प्रकार से आज वो जो विदेश में पढ़ कर के आए थे तो आकर के कहने लगे कि भैया आप हमें गंगा नदी में थोड़ा पार कर दोगे नौका में बिठा करके? बोले हाँ। आज उस नौका में बिठा लिया। जब नौका में बिठा लिया तो कहते हैं कि प्रभु जो पांचों पुरुष नौका में बैठ जाते हैं, अब जो नौका चलाने वाला केवट था वो भगवान का भजन करता है, श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम पतिते पावन सीताराम, ये नाम ले रहा था। तो इधर में कहते हैं कि महाराज उसी समय जो पांच पुरुष विदेश में पढ़ कर के आए थे वो कहने लगे, क्या कह रही हो, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता। भैया आपने भूगोल पढ़ा है क्या? भैया आपने इतिहास पढ़ा है क्या? उसने ऐसी बात छेड़ना आरंभ कर दिया। वो कहने लगा, भैया ये तो मैंने नहीं पढ़ा लेकिन भगवान के नाम का पाठ तो मैंने जरूर पढ़ा है, ये चीज तो नहीं पढ़ा मैंने। देखो थोड़ी अच्छा। आगे आ जाओ, ठीक है, पीछे जगह नहीं है, थोड़ी थोड़ी आगे खिसके आइए, ठीक है, सब थोड़े थोड़े आगे आ जाओ। तो उसी समय कहने लगे कि तो तुम इस भारत में जी करके कर क्या रहे थे? आपको तो मर जाना चाहिए जब भूगोल और इतिहास नहीं पता है तो उस नौका चलाने वाले केवट ने कहा कि भैया पहले बीच में नाव पहुंच जाने दो, जब बताऊंगा मैंने क्या सीखा है। पहले बीच में नाव पहुंच जाने तो जब बताऊंगा मैंने क्या सीखा है। आज बीच में नाव पहुंच जाती है। उसने एक रुमाल को लिया और अपने मस्तिष्क से बांध लिया। कहने लगा, भैया ये क्यों बांध लिया? कहने लगे कि मुझे भगवान राम की याद आते आते मेरे नेत्रों से अश्रुधारा बरस जाती है, इसीलिए मैंने इसको बांध लिया है। बोले अच्छा, तो भैया आप ये बताओ आपने कोई पढ़ाई नहीं की? भैया आपने शेक्सपियर नहीं पढ़ा? जब ये बात कही तो कहने लगे ये चीज तो मैंने नहीं पढ़ा है ना देखा है। उसी समय कहने लगे तो आपको भारत में रहने से तो मर जाना चाहिए था, आपने अपने इतिहास को नहीं पढ़ा, भूगोल को नहीं पढ़ा, फिर क्या कर रहे थे आप? इसी नाव को चला रहे थे? बोले हाँ भैया इसी नाव को चला करके अपने बाल गोपाल का पेट भरण कर रहे थे, लालन पालन कर रहे थे, और क्या करना है हमें। उसी समय बीच भंवर में नाव पहुंच जाती है और उसी समय उसने नाव से छलांग लगा दी। अब कहने लगी भैया हमें बचाओ हमें बचाओ। उसी समय कहने लगा, नालायको, भारत में रहने के बाद भी आप भारत की महत्व को नहीं समझ पाए। तो कहने का अर्थ ये है कि भारत में रहते हैं तो हमें ये नहीं पता कि राम कौन है और कृष्ण कौन है। आजकल के युवाओं को देखो,
इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करते हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करते हैं, बीए बीएड कर लेते हैं और नौकरी भी करने के लिए चले जाते हैं। उनसे ये कही जाए कि आप ये बताइए मैया सीता के पिता का नाम क्या था, उनके भाइयों का नाम क्या था, लेकिन कोई नहीं बताएगा। व्हाट्सएप और फेसबुक, ठीक है ना। तो उसी समय कहा जाता है कि आजकल के युवाओं को ये तो नहीं पता कि भगवान राम क्या है, कृष्ण क्या है, राधा क्या है और सीता क्या है। सुबह उठते ही भगवान के दर्शन होते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप, ये सबसे बड़े भगवान है। तो कहा जाता था पहले कि भगवान जैसे ही नेत्र खुले तो भगवान के दर्शन करो, लेकिन अब उल्टा हो गया है। आगे आ जाओ सभी। अब उल्टा हो गया है कि पहले नारायण के और सूर्य देव के दर्शन करते थे, लेकिन अब क्या होता है, फेसबुक और व्हाट्सएप के दर्शन होते हैं। ये बताओ, पहले आप कथा सुनने आते हो, व्यास जी को देखने आते हो या सामने देखने आते हो, पहले तो ये बताइए। क्योंकि हम आपसे कुछ कहना ही नहीं चाहते थे, ठीक है, पर लेकिन आप कहला देते हो, मजबूर कर देते हो मैं कहलवाने पे। राधे श्री राधे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। तो यहाँ कहते हैं कि महाराज इधर में आज सुखदेव जी समझाने लगे कि जब सुदामा याद करते हैं भगवान कृष्ण नौका लेकर के आ जाते हैं, जब नौका लेकर के आ जाते हैं तो आवाज लगाने लगे, किसी को पार जाना है, किसी को उस पार जाना है। बोले कि हाँ हमें जाना है। जब ये बात कही तो सुदामा को भगवान कृष्ण ने बिठा लिया, वार्तालाप करते जा रहे हैं, भैया कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना है। कहने लगे मेरा यह द्वारका में मेरा मित्र रहता है कृष्ण, उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। भैया वो तो मैंने सुना है कि राजा है। बोले हाँ राजा हो गया होगा, लेकिन वो बालापन का यार है, लंगोटिया यार है। कहते हैं ना कहीं मित्र के यहाँ जाओ और कोई पूछे तो कहाँ जा रहे हो भैया, कि मैं अपने मित्र से मिलने के लिए आया हूँ, वो बचपन का सखा है मेरा, है लंगोटिया यार है, ऐसे कह देते। ऐसे ही सुदामा ने कहा। तो आज सुदामा जैसे ही पार किए तो भगवान कृष्ण कहने लगे भैया क्या जेब में मनी है। बोले मनी तो नहीं, अगर आपको पार करना है तो कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे कि हे मित्र मैं ऐसे ही लोगों को भव से पार लगाता हूँ। आज उसी समय सुदामा द्वारका के समक्ष पहुंच जाते हैं और सभी ब्रजवासियों से कहा कि भैया द्वारकापुरी कहाँ है, कौन सी द्वारकापुरी है। कहने लगे क्यों भैया कहाँ से आए हो। कि मैं सुदामापुरी से आया हूँ, अपने मित्र कन्हैया से मिलने के लिए, बचपन का सखा है ग्वालिया है, उससे मिलने के लिए आया हूँ।